ज़मीन और आसमान जो अल्लाह लोगों की सहूलत के लिए बनाया है। पूजा नहीं करते? पूजा नहीं करते, पूजा अल्लाह ही करते हैं। आप गाएंगे बंदे? बिल्कुल नहीं। नहीं। क्यों गा रहे हैं पहले ये तो बताएं आप। राष्ट्रीय गीत मतलब बना दिया। हाँ तो गाएं आप। यहीं पे एक सवाल आ जाता है कि देश या धर्म? धर्म। ये हिंदू धर्म तो मजहब ये सिखाता है कि इनकी गर्दनें काट दी जाए, कुरान में लिखा हुआ है। कब्र से मरे हुए मुर्दे जो होते हैं उनसे औरतों को बहुत पर्दा है। जब औरतें कब्रिस्तान में या किसी कब्र पे जाती है तो मुर्दों को वो पूरी नंगी दिखाई देती हैं। मुस्लिम कहते हैं कि हम जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन महिलाओं के लिए वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। महिलाओं के लिए ये है, अगर वो दुनिया में फर्माबरदार रहेगी, अपने शौहर का हुक्म मानेगी, तो मरने के बाद उसको उसके शौहर ही दिए जाएंगे। कहाँ से आए आप लोग? कर्नाटक से। अच्छा, अभी कर्नाटक का क्या हाल चाल है? कर्नाटक का बेहतरीन हालचाल है, बारिश कम है। हाँ। तो ये बताइए, कर्नाटक में जो सरकार है वो कैसा कर रही है अभी? कर्नाटक की सरकार अच्छा करे। सिद्धरामैया DK शिव कुमार है, वो लोगों को पैसे दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं और बहुत सारे सहूलतें। लेडीज़ को बस फ्री है। एक सवाल रहेगा, वो जब कह रहे हैं कि कर्नाटक में जब वंदे मातरम आया तो वहाँ के जो लीडर है उन्होंने अपोज किया, कह रहे वंदे मातरम नहीं गाएंगे चाहे मोदी गर्दन पे तलवार रख दे। आप लोग क्या कहेंगे इस बात? देखो, जिसका धर्म जो है वो है, जिसको पसंद है वो बोलते हैं। वंदे मातरम दिल से बोलना है, वो अपने जबान से बोलने से कुछ नहीं होता। तो ये राष्ट्रीय गीत है, लोगों को परहेज क्यों हो रहा है? ये तो मतलब देश की बात है, तो गाने में क्या? सारे जहाँ से अच्छा भी एक गीत है, क्या तुम लोग गाते? वो तो गाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 15 अगस्त के वक्त या 26 जनवरी की बार पढ़ते हैं। बचपन में खूब गाया हमने। वो अभी भी गा सकते हैं। अब जिसको वंदे मातरम का तर्जुमा ही नहीं मालूम हो तो क्या गाएंगे? नहीं, तो लोगों को बस उस टर्म से प्रॉब्लम है, कह रहे वंदे मातरम ही गलत है क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी का सजदा नहीं करते, तो हम धरती को भी नहीं अपना मान सकते। धरती अपनी जगह पर है। धरती जो है अनाज देती है, खाने के लिए सारी चीज़ें देती है। वो क्या है, हमारे लिए क्या है, एक अनाज उगाने की जगह है। अच्छा, बस जगह है। लेकिन जैसे एक सनातन धर्म में माना जाता है कि जो हमें खाने को देता है, जो जिसकी वजह से हम इस धरती पर सर्वाइवल मोड पे हैं, वो हमारे लिए पूजनीय होता है, चाहे वो कोई भी। जैसे हमें माँ बाप हमें पैदा करते तो हम उनकी पूजा करते हैं। खिदमत हम करते हैं, जो पैदा करती है, 9 महीने पेट में रखती है, हम उसकी क्या है पूरी तरह खिदमत की। हमारे लिए जन्नत है। ज़मीन और आसमान जो अल्लाह लोगों की सहूलत के लिए बनाया है। पूजा नहीं करते? पूजा नहीं करते, पूजा अल्लाह ही करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज पूजनीय है या पूजने लायक है या खिदमत करने लायक है, सजदा करने लायक है, तो उसका सजदा करने में दिक्कत है? सजदा जो है अल्लाह के लिए ही हमारे पास है। दूसरे को माँ की भी हम सजदा नहीं करते, कद एहतराम करते, खिदमत करते। इसी देश में 2 मुस्लिम कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक लोग हैं जो लिबरल सेकुलर, वो बोलते हैं कि हमें भगवान से भी दिक्कत नहीं है, हमें भारत माता की जय बोलने से भी दिक्कत नहीं है, हमें वंदे मातरम बोलने से भी दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हैं अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, अपना अपना धर्म अपने दिलों में है। किसी का धर्म को हम किसी को नहीं बोल सकते कुछ भी। जो हर किस्म के लोग रहते हैं भारत देश में, अब किसी के धर्म के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं, मैं किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलने को कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग मुस्लिम में मतलब डिवाइड है। कुछ लोग कहते हैं हमें दिक्कत नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमें दिक्कत है। दिक्कत जिसको होगी उनको ही मालूम है, नहीं मालूम है सर हम क्या दिक्कत बताएंगे। ठीक है, इमरान मसूद ने बोल दिया कि गला काट दो लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? वो कुछ भी नहीं मालूम मैडम। अच्छा, आप गाएंगे वंदे मातरम? नहीं गाते, मैं स्कूल में पढ़े तो नहीं गाते। आप गाएंगे वंदे मातरम? बिल्कुल नहीं। नहीं। क्यों गा रहे हैं पहले ये तो बताएं आप। राष्ट्रीय गीत मतलब बना दिया। हाँ तो गाएं आप, मैं आप सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। अरे मेरी बात नहीं है ये, तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देश का एक मुद्दा चल रहा है। देखिए, नहीं सुनिए, देखिए, नहीं आपको हक है, लेकिन मेरे से सवाल जैसे सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। जैसे यहाँ पे मैं सिंगल हूँ, आप मेरी बात जान के क्या कर लेंगे, लेकिन आप एक मुस्लिम कम्युनिटी के यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी बात ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे से ज्यादा। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसने बताया कि वंदे मातरम अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मेरी देश से, मुल्क से, कंट्री से मोहब्बत कम हो जाएगी, या किसने ये क्राइटेरिया सेट किया कि जो बोलेगा वो तो देशभक्त रहेगा, अदरवाइज अगर नहीं बोलेगा कोई तो वो देशद्रोह हो जाएगा, या फिर वो उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, या फिर बहुत सारी बातें आज चलती हैं, आप मीडिया की हैं तो आपको मालूम है।
देखिए, जो चलती है बात, पाकिस्तान चले जाइए, हिंदुस्तान चले जाइए, तो उसमें टर्म्स है ना, जब इफ बट अपने देश के ही रूल रेगुलेशन फॉलो करने में आ जाता है तो लोग इस तरीके के टर्म्स यूज करते हैं, जैसे एक रिटेलिएशन होता है। दो कानून होते हैं, एक मुसलमान के लिए होता है, एक हिंदू के लिए होता है। हाँ, आपका संविधान आपके लिए डिवाइडेड है क्या? आपका नहीं, हमारे लिए बना दिया गया उसे डिवाइडेड। कैसे? तो आप लोग उस हिसाब से शरीयत फॉलो करते हो? वो उसे उसके ऊपर मुर्गी चोरी के भी इल्जाम लग जाएंगे, बकरी चोरी के भी लग जाएंगे। अगर उसकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी है तो उसे भी तोड़ने की बात होगी, हालांकि वो तालीम का इदारा है। हाँ, लेकिन ये भी है उसका नेता, बहुत सारे बिल्कुल, बिल्कुल आपने अरे बोल लूं, बहुत सारे नेता चोरी करके अपने बंगले बनाते हैं। अगर उसने तालीम का इदारा बनाया, उसने गलती कर दी, मुजरिम है वो, जस्ट बिकॉज कि वो मुसलमान है। सिर्फ ये दो कानून है। हाँ, अब आप बात कर रहे हैं आजम खान की, आप बात कर रहे हैं आजम खान की, लेकिन उन्हीं के लिए भैंस ढूंढने के लिए पूरे मुल्कों की पुलिस। हाँ, तो ये गलत है, ये गलत है। तो मतलब आप भी चोरी करेंगे, अगर उन्होंने चोरी की आप भी चोरी करेंगे, जब जस्टिफाई करेंगे इसको, वो गलती की उन्होंने तो ये भी गलती कर दी जाएगी अब उनके साथ। जैसे ये कहा जाता है कि जब वो उसी हिसाब से उनके जो क्राइटेरिया, सुनिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए, क्राइटेरिया जो है उन्होंने कागजों का फुलफिल नहीं किया है, दैट्स वाई कि उनके लिए ये कार्रवाई करने की बात कही। अगर कोई इंसान चोरी कर रहा है तो मैं भी चोरी करूं, तो फिर उसने कभी कोई गलती की होगी, वो भुगतेगा। सजा मिल रही है तो उसमें इससे मतलब पूरा यूपी भुगतेगा उस सजा को। जो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे सब सजा भुगतेगा। मैं किसकी? आजम खान की। ये जस्टिफाइड बात है आपके नजदीक? नहीं है ना? अब मैं जा रहा हूँ, नमाज का टाइम हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके ओपिनियन के लिए। तो चलिए और लोगों से जानेंगे क्या कहेंगे। आप लोग वंदे मातरम गए? चलो नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, चलिए, ये मना कर रहे हैं लोग बेसिकली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात तो रखने में कोई इतना हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं, आप लोग बोलेंगे, कुछ कहेंगे चाचा? हाँ, नहीं आता, बोलते नहीं आता। अच्छा, ये बताओ, वंदे मातरम आप लोग के लिए सही है? नहीं कहेंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे? मैं मायने नहीं समझता ना, वंदे मातरम कैसे कहते हैं। वंदे मातरम मतलब होता है मैं धरती को नमन करता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ। नहीं मन क्या दिक्कत आ रही हो है? जाएगा ना, मरने के बाद जो हिसाब लेने वाला है उसको हिसाब देना होगा पूरा का पूरा। तो यहीं पे एक सवाल आ जाता है कि देश या धर्म? धर्म। देश सेकेंडरी है। देश का क्या, देश तो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, कोई सा भी देश है। इंसान के लिए मरने के बाद की जिंदगी सोचने की ज़्यादा जरूरत है। मरने के बाद आपको यहाँ पे अगर कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता। आपने बोला वंदे मातरम, मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, आपने बोला मैं नमन करता हूँ, मैंने कहने ये गलत है। इसके लिए गर्दन कटे, कुछ भी हो, ऊपर जाना है तो उसके लिए तो नहीं, सॉरी। ये हिंदू धर्म तो मजहब ये सिखाता है कि इनकी गर्दनें काट दी जाए, कुरान में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म नहीं सिखाता है, मुस्लिम धर्म काफिर बोल के सिखाता कुरान में लिखा, मैंने थोड़ा लिखा, इंसान ने थोड़ा लिखा, उसने बोला। है। अल्लाह ने बोला है कि काफिर ऐसा। दूसरा नाम ले तो उसकी गर्दन काट दो। दो मने हैं, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि दो मना है, एक है बस। तो ये इधर आइएगा, जैसे सुनिए, जैसे ये यहाँ पे मातरम के मायने क्या हुए कि मैं भारत माता यानी इंसानों को नमन करता हूँ, उनके सामने झुकता हूँ। मैं एक के ही सामने झुकता हूँ। तो यहाँ पे जो दरगाह है, यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, तो जो हिंदू आते हैं गलत। अभी सब चले गए ना यहाँ से नमाज के लिए, ये सब ये भी गलत है, दरगाह भी गलत है। अच्छा, ये बताइए, जो इस दरगाह में हिंदू आते हैं उनका आना भी गलत है, क्योंकि वो भी तो मान के आते हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने बोला हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड सब एक है। यहाँ पे मकबरा है, हुमायूं मकबरा, उसी के बराबर में दरगाह बना रखी, जस्ट बराबर में बिल्कुल। तो ये मैं मंदिर में मानूंगा, मैंने अभी जाके देखा, मैंने कहा अच्छा ये हिसाब है। तो जो एक हिसाब है वंदे मातरम को तो इनकार किया जाएगा, इस हिसाब से कि जो धर्म सिखाता है वो एक ही की पूजा करना सिखाता है। मतलब आप लोग हिंदू धर्म को या क्रिश्चियन को पूरी तरीके से डिनाई करते हैं? हाँ, जो पिछले लोग गुजर चुके हैं उनको डिनाइल करते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, कोई भी। ये फिर उस हिसाब से फिर क्या मतलब, काफिर या फिर क्या? ये लोग काफिर है, ये मानते नहीं है।
ये कहते हैं हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है और जो इनकी पूजा है माल दौलत की उसमें ऐश कर रहे हैं, कुछ दिन कर लेंगे उसके बाद तो हिसाब लेने वाला हिसाब लेगा। तो वो हिसाब एक मुसलमान समझता है, मुसलमान समझता है। कब्र से मरे हुए मुर्दे जो होते हैं उनसे औरतों को बहुत पर्दा है। जब औरतें कब्रिस्तान में या किसी कब्र पे जाती है तो मुर्दों को वो पूरी नंगी दिखाई देती हैं, इसलिए मना है हमारे में। औरतों का कब्रिस्तान में जाना, मज़ारों पर जाना बिल्कुल गलत बताया गया है, इसीलिए हमारे में नहीं जाती औरतें। ये जो जा रही हैं या तो इन्हें मालूम नहीं है या कोई बताने वाला नहीं है। तो आपने अपने घर की औरतों को बताया? जी बिल्कुल, हमारे घर में कोई नहीं जाता। ये बताइए, औरतों को लेकर बड़ा अलग अलग वो देखने को मिलता है, राय देखने को मिलती है। जैसे जब मुस्लिम कहते हैं कि हम जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन महिलाओं के लिए वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। महिलाओं के लिए ये है, अगर वो दुनिया में फर्माबरदार रहेगी, अपने शौहर का हुक्म मानेगी तो मरने के बाद उसको उसके शौहर ही दिए जाएंगे। जी, शौहर को 72 लोग दिए जाएंगे। ये मैंने जो किताबों से पढ़ा है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अरे संविधान और शरीयत, आप बोलते हैं कि इस देश में भेदभाव हो रहा है, आप लोग औरतों के साथ भेदभाव कर रहे हो, ये गलत नहीं है? वो फर्माबरदार रहेंगे। वो संविधान ऊपर वाले के घर का है। जी बिल्कुल, हमारे ये संविधान यहाँ का है, वो संविधान ऊपर वाले के घर का है। संविधान तो संविधान, नियम तो नियम होता है ना। इक्वालिटी, जैसे भगवान क्या है, जैसे हिंदू धर्म आप किसी लेडीज से पूछो कि वो अपने शौहर के सामने किसी और को एक्सेप्ट करेगी? नहीं। एक शौहर किसी और को एक्सेप्ट करेगा? वो तो भाई वो तो देने वाले के ऊपर है ना, हम मांग थोड़ी रहे हैं। वो तो हमें दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आपको कोई चीज दे दे तो आप ले लेंगे, लेकिन अगर वही चीज आपकी पत्नी को मिले तो आप नहीं लेने देंगे? हमारी किताबों में बिल्कुल मना है इसके बारे में। जी, मतलब जो औरतों की स्थिति है वो बहुत दोयम दर्जे की है। मतलब जी, हमारे में औरतों को शौहर से ऊपर नहीं दर्जा दिया गया। शौहर बड़ा है, बाद में औरतें हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। को लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, हाँ क्या सर? ट्रैक नहीं, आप काम की बातें करें ना। सुनिए, चलिए आप काम बताइए। आप एक समस्या जाओ, बहुत जगह बहुत समस्या है, वहाँ जाके बात करो। समस्या बता दीजिए। क्या बोलते पब्लिक बता दीजिए, मतलब क्या है समस्या बता दीजिए। वही नहीं है, पूरा मुल्क लगा पड़ा वंदे देश में। समस्या क्या है आप बताइए? आप जाए मेडिकल जाए, सरकारी स्कूल में जाए, सब मिल जाएगा आपको। अभी गए थे सर। तो क्या मिला आपको वहाँ पे? क्या ठीक नहीं थी? तो बस वो उस पर ध्यान दो, वंदे मातरम कोई दोनों पे ध्यान दूंगी ना सर। देखिए, कोई देश में कोई नियम बना है तो उसको बनेगा ही नहीं कोई नियम यहाँ पे। नियम बनेगा ही नहीं यहाँ पे कोई। बन गया सर, आपने क्या बनेगा? राष्ट्रगीत बना दिया ना। अरे गीत तो हनी सिंह के सुन लो आप, गीत का क्या है? अच्छा, आप सुनते हैं हनी सिंह? कभी कभार। आप में तो हराम है। किसने कहा आराम है? मौलवी मौलाना कहते हैं हराम। घूमते हैं ऐसे मौलवी मौलाना, तो सबका अपना अपना सिस्टम है। चलिए, राष्ट्रगीत मतलब हनी सिंह के गाने के बराबर है, गा लो, एंजॉय कर लो। चलिए, ये बात तो वही आपने कह दी ना, मतलब डिसरिस्पेक्ट की हद होती है जो आपने कर दी, तो ये है। अरे ठीक है, आपको नहीं मानना है मानिए, नहीं मानना है मानिए। सर कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक है। देश में सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? सब सही है। हम लोग अभी नए आ रखे हैं अभी। कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड में क्या चल रहा है? सरकार कैसा कर रही है? कुछ पता नहीं है, हम 4 महीने के लिए निकले हुए बाहर। 4 महीने के लिए? जी। अच्छा ये बताइए, अभी एक सरकार ने नियम बनाया है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दे दिया, क्या कहेंगे? कुछ जानकारी नहीं इस बारे में ज़्यादा। तो जैसे अगर गाना पड़ा तो गाएंगे वंदे मातरम? देखो अब सब लोग क्या करते हैं इस मामले में। अगर सब नहीं गाएंगे तो आप भी नहीं गाएंगे? नहीं, अब सभी के साथ हैं हम भी। मैम सुनिए, चलिए कैमरा में मत देखिएगा, इधर से ही बोल दीजिए। हाँ मत देखिएगा, इधर से ही बोल दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अभी वंदे मातरम को लेकर एक वर्डिक्ट आया है गवर्नमेंट का कि राष्ट्रगीत बना दिया है। बारे में कुछ अच्छा, आप लोग गाएंगे या नहीं? बस मुझे नहीं आता है, सॉरी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, राष्ट्रगान आता है, बहुत लोग को नहीं आता, फिर भी लोग खड़े हो जाते हैं उसका सम्मान में। तो अगर आपके सामने आया तो आप गाओगे उसके सम्मान में? सकते हैं, हाँ हम गा सकते हैं, दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी मैं एक सर मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि महिलाओं को इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा पर्दा है, हम मतलब कब्रिस्तान में नहीं जाने देते और कहीं ऐसी जगहों पे नहीं जाने देते। पर्सनली आप मेरा चेहरा नहीं दिखाना, नहीं दिखा रहे, इसलिए आप मेरी मामा की सर्जरी थी, मैं इसलिए आई हूँ। इधर घूम जाइए। आप किसी